आदाब नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने शहरों की पायदार तरक्की को फरोग़ देने पर दिया जोर। कहा, शहर पायदार तरक्की, इक़्तिसादी तरक्की और इख्तिराअ को फरोग़ देने में अहम है। चीन की 40वीं अंटार्कटिक साइंसी मुहिम का आगाज। साइंसी तहकीकी मिशन 3 बहरी जहाजों के जरिए दिया जाएगा अंजाम। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के वज़राए आज़म ने तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान की मदद से तैयार करदा 3 तरक्याती प्रोजेक्टों का किया आगाज। वज़ीर आज़म मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के यौम तासीस पर आवाम को दी मुबारकबाद। रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। मरकजी इलेक्शन कमीशन की 2 रुकनी टीम पहुंची हैदराबाद। तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का लिया जायजा। हैदराबाद में प्याज की कीमत 80 रुपए फी किलो को पहुंची। कीमतों में इजाफे से गरीब और मुतवासित तबके के लिए प्याज की खरीदारी हुई दुश्वार। और अब खबरें तफसील से। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने आलमी यौम शहर के मौके पर कहा कि शहर पायदार तरक्की, इक़्तिसादी तरक्की और इख्तिराअ को फरोग़ देने में अहम है। उन्होंने कहा कि शहरों का आलमी दिन पायदार तरक्की में शहरों के अहम किरदार पर गौर करने का वक्त है। स्नो ड्रैगन और स्नो ड्रैगन 2 शंघाई से रवाना हुई, जबकि माल ब्रादर जहाज तयान हुई और मशरकी चीन के सूबे जियांगसो के ज़ांगजियांग से रवाना हुई। मैक्सिको के रिजॉर्ट शहर एकापोलो से कल 305 गैर मुल्कियों को कामयाबी से ट्रेस करने के बाद इन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। ये शहर तूफान ऑट्स से भरी तरह मुतासिर हुआ था। मैक्सिको के हुक्काम ने इत्तला दी है कि मैक्सिको की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि लोगों को इनके आबाई ममालिक और मैक्सिको में से इनकी सिफारती नुमाइंदों की दरख्वास्त पर तलाश किया गया था। इनमें बताया गया है कि निकाले जाने वाले शहरियों में जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, स्पेन, जापान, पेरू और स्विट्जरलैंड के साथ साथ क्रोएशिया, बर्तानिया और यूरुग्वे के शहर शामिल हैं। और ज़ुमरे 5 का तूफान जो गुज़िश्ता बुध को मैक्सिको की रियासत के बहरे काहिल के साहिल से टकराया था, जिसने तब बुनियादी तौर पर मैक्सिको के अहम सयाहती मुकामात में से एक अकापोलो के साथ रियासत के दीगर साहिली शहरों को शदीद नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख हसीना ने चारशंबे को हिंदुस्तान की मदद से तैयार करदा 3 तरक्याती प्रोजेक्टों अखोरा अगरतला सरहद पार रेल लिंक, खेलना मंगरपुट रेल लाइन और मैती सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का मुश्तरका इफ्तिताह किया। दोनों रहनुमाओं ने आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तीनों प्रोजेक्टों का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। ये मंसूबा खत्ते में राब्ते और तवन्नाई के सलामती को मजबूत बनाएगी। अखोरा अगरतला इस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट को हुकूमत हिंद की तरफ से बांग्लादेश को दी जाएगी।
392 करोड़ रुपए की ग्रांट इन एक्ट के तहत तामीर किया गया है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी डुअल गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ रेल रास्ते की कुल लंबाई 12 किलोमीटर है। इसी तरह 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर की हिंदुस्तानी रियायती फाइनेंसिंग स्कीम के कर्ज के तहत मैती सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश के खलना डिवीजन के रामपाल में वाक़ 1320 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट MSTPP है और इस मंसूबे को बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड BIFPCL ने नाफिज किया है, जो कि हिंदुस्तान की NTPC लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDP के दरमियान 50-50 ज्वाइंट वेंचर्स कंपनी है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 1 की दोनों उज़राए आजम ने मुश्तरका तौर पर सितंबर 2022 में नक़ब कुशाई की थी और यूनिट 2 का इफ्तिताह आज किया गया। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की ऑपरेशनल होने से बांग्लादेश में तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा होगा। वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई रेल सेवाएं भी शुरू की गई। 2020 से तो भारत बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड वाटरवेज को पैसेंजर और गुड्स के यातायात के लिए विकसित किया गया। इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पिछले 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते से भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ा गया है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के यौम तासीस पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात भेजी हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए अपने पैगाम में लिखा है, रियासत के यौम तासीस पर मध्य प्रदेश के तमाम अहले खाना को नेक ख्वाहिशात। हमारा मध्य प्रदेश जो हर रोज तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है, अमृत काल में मुल्क के करारदादों को अमली जामा पहनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि ये रियासत मुसलसल तरक्की की राह पर आगे बढ़ती रहे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज रियासत की यौम तासीस पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद भेजी है। चौहान ने एक्स पर पोस्ट किया कि कभी हम बीमार थे लेकिन हम आज हमारे स्वचार है। ये सफर मुसलसल आगे बढ़ता रहेगा और वो वक्त दूर नहीं जब मध्य प्रदेश हर मैदान में मुल्क की नंबर 1 रियासत होगी। आइए हम सब मिलकर खुशियां, तरक्की याफ्ता और खुद इन्हिसार मध्य प्रदेश बनाएं। सरकारी मालूमात के मुताबिक मध्य प्रदेश की यौम तासीस के मौके पर आज कौमी तराना वंदे मातरम, कौमी तराना जन गण मन और मध्य प्रदेश का तराने का बड़े पैमाने पर सुबह 11 बजे मंत्रालय में वाक़े सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में गाया जाएगा। इस मौके पर महकमा सकाफत की टीम की जानिब से हुब्बुल वतनी के नगमे भी पेश किए जाएंगे। इसमें विजारत सिस्तपुरा और विंध्याचल भवन के अफसरान मुलाजमीन मौजूद रहेंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, पर्सनल सेक्रेटरीज और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को मौजूद रहने की हिदायत दी है।
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रियासत के यौम तासीस पर शहरियों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मिस्टर सुरजेवाला ने सोशल मीडिया के जरिए कहा, मां नर्मदा और भगवान महाकाल के आशीष से मध्य प्रदेश की सरजमीन के बाशिंदों को यौम तासीस पर दिली मुबारकबाद। उन्होंने कहा, हमें मिलकर इस अजीम रियासत को दोबारा तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करना है। दीगर कांग्रेस कायदीन ने भी यौम तासीस पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने मुश्तरका तौर पर पंजाब के अमृतसर जिले में एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। बीएसएफ के तर्जुमान ने चारशंबे को बताया कि बीएसएफ और पंजाब पुलिस के एहलकारों ने एक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर अमृतसर के महुआ गांव के मजाफात में मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की थी। उन्होंने बताया कि सुबह तकरीबन 10:30 बजे सर्च ऑपरेशन के दौरान गांव महुआ से मुत्तासिल एक खेत से एक ड्रोन बरामद हुआ। बरामद किया गया ड्रोन एक कोडा कापड़ा मॉडल DJI मार्क 3 का चीन में बनाया गया है। मध्य प्रदेश के जिले सतना में एक मुसाफिर बस में बेकाबू होकर उलट गई है, जिसके नतीजे में इसमें सवार 1 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये ने बताया कि अचीहारा थाने इलाके में रोड पर पालनपुर मोड़ के करीब एक मुसाफिर बस बेकाबू होकर उलट गई। इस वाक़े में 1 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस ने रेलवे स्टेशन के करीब एक गांजा स्मगलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस जराये का बताया कि रेलवे स्टेशन के बाहर महाराष्ट्र के रहने वाले राजा राम ओमेश्वरे को कल गांजा स्मगलिंग केस के सिलसिले में घेरेबंदी करके गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद किया गया। मुलजिम स्टेशन के बाहर गांजे को ठिकाने लगाने के लिए गाहक की तलाश में था। जम्मू कश्मीर के जिले काठवा के भगियाल मोड़ पर एक ट्रक पुल से नीचे गिरने के नतीजे में ट्रक ड्राइवर और इसके कंडक्टर की बरसरे मौके ही मौत वाक़ई हो गई। सरकारी जराये ने बताया कि डोडा में भगियाल मोड़ के करीब मंगल की शब एक ट्रक पुल से नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में इस ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर की बरसरे मौके मौत वाक़ई हो गई। उन्होंने कहा कि ट्रक पठानकोट पंजाब से जम्मू जा रही थी। मुतवाफिन की शनाख्त बलवंत सिंह और रंजीत सिंह के साकिनान पंजाब के तौर पर की गई है। जराये ने बताया कि वाकया पेश आने के बाद बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया और बचाव टीम को लाशें बरामद करने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि लाशों को कानूनी व तिब्बी लवाजमात की अदायगी के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। दरियासना पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के जिले डोडा में बुध की दोपहर को जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। ताहम किसी किस्म के किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड हुई है, जबकि जमीन इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जिले डोडा में बुध के रोज 12:22 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। उन्होंने कहा कि रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड हुई है, जबकि जेर जमीन इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। ताहम जलजले से किसी किस्म की जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 में से 4 में आता है। काबिल जिक्र है कि साल रमा के माह जून में जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जायद अज 1 दर्जन जलजलों के झटके महसूस किए गए। मरकजी इलेक्शन कमीशन की 2 रुकनी टीम आज हैदराबाद पहुंची। इस टीम ने तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नीतीश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा पर मुश्तमिल टीम ने रियासती दारुल हुकूमत आमद के फौरन बाद तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से मुलाकात की। इस टीम ने मुख्तलिफ इदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और रियासत में 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में हिदायत जारी की। कमीशन ने इंतखाबात के आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। नोडल अहदेदारों के साथ जायजा लेने के बाद चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार के साथ एक खुसूसी इजलास भी हुआ। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद, सरहदों पर चेक पोस्टों, मुआयना वगैरह के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी बातचीत की गई। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगियों का अमल इस माह की 3 तारीख से शुरू होगा। नोटिफिकेशन इसी दिन जारी किया जाएगा। पर्चा नामजदगी इस माह की 10 तारीख को तक कबूल की जाएंगी। 13 तारीख को नामजदगियों की जाँच की जाएगी।
नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 15 तारीख है। हतमी फहरिस्त का ऐलान इसी दिन किया जाएगा। पोलिंग जारिया माह की 30 तारीख को होगी और इंतखाबी नताइज का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। प्याज काटे बगैर आंसू ला रही है, ऐसा है तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में फी किलो प्याज 80 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रही है और इम्कान है कि जल्द ही ये सेंचुरी मुकम्मल कर लेगी। बावर्ची खाने की अहम शय की कीमत में गैर मामूली इजाफे के बायस होटलों, बिरयानी सेंटर्स, पानी पूरी सेंटर्स ने प्याज की इस्तेमाल इंतहाई कम कर दी है। प्याज की कीमत रोज बरोज बढ़ रही है। 2 माह कबल 6 किलो प्याज 100 रुपए में दस्तयाब थी, ताहम बतदरीज इसकी कीमत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। प्याज की कीमत जो एक हफ्ता कबल 50 रुपए किलो थी, अचानक बढ़ गई। अच्छी क्वालिटी वाली प्याज 80 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। होटलों, बिरयानी सेंटर्स, हॉस्टल्स, पानी पूरी सेंटर्स के मुंतजमीन ने प्याज का इस्तेमाल कम कर दिया है। मार्केट जराये का कहना है कि कीमतें बढ़ रही हैं। बाज इलाकों में बारिश के बायस फसलों की काश्त में कमी हुई है। कीमत में हद दर्जा इजाफे की वजह से जहां एक तरफ तमाम परेशान हैं, वहीं खास तौर पर मुतवासित और गरीब तबके प्याज खरीदने के लिए सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। शहर हैदराबाद में महाराष्ट्र के नासिक, शोलापुर, औरंगाबाद, कर्नाटक के रायचूर, शिवमोगा और मध्य प्रदेश के भोपाल, आंध्र प्रदेश के कर्नूल से प्याज दरामद की जाती है, जबकि रियासत तेलंगाना के गदवाल, वनापर्ती, रंगारेड्डी, वैखराबाद, महबूबनगर, कोल्हापुर, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और सिद्दीपेट में प्याज की काश्त की जाती है। लेकिन जारिया साल ताखिर से बारिश और जेर जमीन आबी सतह में कमी के सबब किसानों की जानिब से प्याज की कम काश्त की गई है। रियासत में काश्त में कमी की वजह से रोजमर्रा के इस्तेमाल में शामिल प्याज के लिए तेलंगाना का दरामद दीगर रियासतों की दरामद में मुनहसर हो गया है। ताजरीन का कहना है कि तलब में इजाफा और प्याज की दरामद में कमी की वजह से इसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। शहरियों को तवक्को है कि हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कोई इक़दाम करते हुए मुनासिब कीमत पर प्याज की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए ताकि इन्हें इजाफा शुदा कीमत से राहत मिल सके। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार की जा रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शिंडालिया ने शहर हैदराबाद के नामपल्ली पुलिस स्टेशन का कल शब अचानक मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत में इंतखाबात जश्न है जो हर 5 साल में एक मरतबा आता है। हर शहरी को चाहिए कि वो इस जश्न को खुशी से मनाएं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सजा को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि दुकानात को वक्त मुकर्रर पर ही बंद कर दिया जाए। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन जमात तेलुगुदेशम के जनरल सेक्रेटरी व साबिक रियासती वजीर नारा लोकेश दहली रवाना हो गए हैं। इनके वालिद साबिक वजीर आला एलपी चंद्रबाबू नायडू की अर्जी के सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा होने और रियासती हुकूमत की जानिब से लोकेश के खिलाफ एक और मामला दर्ज करने के पेश नजर इनकी कौमी दारुल हुकूमत के दौरे को अहमियत हामिल हो गई है, जहां समझा जाता है कि वो कानूनी माहिरीन से राब्ता करते हुए कानूनी राय हासिल करेंगे। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने शहरों की पायदार तरक्की को फरोग़ देने पर दिया जोर। कहा, शहर पायदार तरक्की, इक़्तिसादी तरक्की और इख्तिराअ को फरोग़ देने में अहम है। चीन की 40वीं अंटार्कटिक साइंसी मुहिम का आगाज। साइंसी तहकीकी मिशन 3 बहरी जहाजों के जरिए दिया जाएगा अंजाम। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान की मदद से तैयार करदा 3 तरक्याती प्रोजेक्टों का किया आगाज। वज़ीर आज़म मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की यौम तासीस पर अवाम को दी मुबारकबाद। रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए नए ख्वाहिशात का किया इज़हार। मरकजी इलेक्शन कमीशन की 2 रुकनी टीम पहुंची हैदराबाद।
तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का लिया जायजा। हैदराबाद में प्याज की कीमत 80 रुपए फी किलो को पहुंच गई। कीमतों में इजाफे से गरीब और मुतवासित तबके के लिए प्याज की खरीदारी हुई दुश्वारकुन। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।